हेलो लिटिल चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम है आर बॉडी। तो इसमें हम अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, यहाँ पर आपको दिया है वार्म अप एक्सरसाइज। ओके, look at the pictures of different products we use to take care of our body and write their names in front of the given picture. आपको पिक्चर्स को ध्यान से देखना है जो आप यूज करते हो अपने बॉडी का ध्यान रखने के लिए। ठीक है, तो आपको उनके नाम लिखने हैं, ठीक है, इन पिक्चर्स के आगे। ओके, जैसे कि फर्स्ट वन है कॉम। आप कॉम यानी कि कंघी को यूज करते हो अपने बालों को अच्छे से बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सोप यानी कि साबुन। आप सोप को यूज करते हो नहाने के लिए ताकि जो जर्म्स है वो वहां से हट जाए, आपकी बॉडी से अच्छे से हट जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेल कटर। आप नेल कटर यूज करते हो नेल्स को कट करने के लिए। आपको हफ्ते में हर रोज क्या करना चाहिए, हफ्ते में एक बार आपको हर रोज नेल्स को कट करना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज हैंड वॉश। हैंड वॉश जैसे कि डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे जो आपके हाथ है वो एकदम साफ रहते हैं और जर्म फ्री रहते हैं। और आपको खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, now list 3 more products you see in your house for daily hygiene routine and their uses. तो आपको क्या करना है, 3 और प्रोडक्ट के नाम लिखने जो आप अपने घर में देखते हो। ठीक है, आपको उनका यूज लिखना है कि आप किस चीज के लिए उसे यूज करते हो। ठीक है, और आपको बताना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, now student, let's start the chapter. So the first topic is how do body parts work. Each part of our body has unique functions like talking, seeing, walking and more. तो हर एक पार्ट जो हमारी बॉडी का वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे बोलना, जैसे मुंह की मदद से बोलते हैं, देखना आईज की मदद से देखते हैं, चलना जैसे कि हम लेग्स की मदद से चलते हैं। ठीक है, एंड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज। हाउ वी ट्रेन आवर बॉडी अफेक्ट्स व्हाट वी कैन डू। तो कैसे हम ट्रेन करते हैं हमारी बॉडी को, ये अफेक्ट करता है कि क्या चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज hands and fingers. Hands and fingers help us to grab things, do small tasks like writing and playing music, feel things around us and use tools. अब hands और fingers जो है ये मदद करते हैं चीजों को ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए, छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे लिखना, ठीक है, गाने प्ले करना, चीजों को फील करना जो अपने आसपास है, टूल्स को यूज करना। ठीक है, they help us to communicate with gestures and do activities that need careful movements. ये हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में, ठीक है, जेस्चर्स के साथ, और एक्टिविटीज को करने में, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा केयरफुल मूवमेंट शो करता है। ठीक है, जैसे कि हैंड्स, फिंगर, आप यहाँ पर देख सकते हो फिगर। ठीक है, दीज आर आवर हैंड्स एंड दीज आर फिंगर्स। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज लेग्स। लेग्स हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक, रन एंड जंप। यानी कि जो हमारे पैर है वो मदद करते हैं हमें खड़े होने में, ठीक है, चलने में, भागने में और जंप करने में, कूदने में। ठीक है, they keep us balanced and keep us carry things. ये मदद करते हैं हमें बैलेंस रखने में हमारी बॉडी को, और चीजों को इजीली कैरी भी करते हैं। ठीक है, legs also help us to stand up straight and have good posture. और legs मदद करते हैं हमें स्ट्रेट खड़े होने में और एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करने में। ठीक है, here you can see the figure of legs. ठीक है, now the next is brain. It controls our body functions. It helps us to think, breathe, move, talk, feel things around us and show emotions. ये हमारे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमें मदद करता है सोचने में, ठीक है, सांस लेने में, मूव करने में, हिलने में, ठीक है, बात करने में, चीजों को फील करने में हमारे आसपास जो है, और इमोशंस को शो करने में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हार्ट एंड लंग्स। हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। अब जो दिल है वो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट आवर बॉडी। इट गिव्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी एंड टेक्स अवे वेस्ट। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को देता है और वेस्ट को दूर रखता है, वेस्ट को पूरा बॉडी से बाहर रखता है। ठीक है, लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। अब जो लंग्स है वो मदद करते हैं हमें सांस लेने में, ठीक है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दे आर लोकेटेड इन द चेस्ट, वन ऑन ईच साइड। ये जो है हमारे चेस्ट एरिया में दिखाई देते हैं, वन ऑन ईच साइड। ठीक है, सो स्टूडेंट, इस फिगर में जो आपको दिया गया है, दीज आर नॉट आवर लंग्स, दिस इज आवर हार्ट। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, लंग्स नहीं है। एंड ये जो है ये हार्ट नहीं है, जो आपको यहाँ किडनी दे रखी है, हार्ट नहीं है हमारा, ये किडनी है हमारी। ठीक है, जिससे वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव होता है। ठीक है, और लंग एरिया में ही जो चेस्ट एरिया होता है वहीं पर हमारा हार्ट पाया जाता है जो ब्लड को पंप करता है। ठीक है,
Now student, here come the interrogation part. How do hands and fingers help us in daily activities? कैसे हमारे हैंड और फिंगर मदद करते हैं हमारी डेली एक्टिविटीज करने में, जैसे कि चीजों को ग्रैब करने में मदद करते हैं ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राइट द रोल्स ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स इन योर बॉडी। आपको रोल लिखना है, हार्ट का क्या रोल है हमारी बॉडी में, लंग्स का क्या रोल है हमारी बॉडी में, ये आपको बताना है, ठीक है। Now the next thing is our sense organs. There are 5 sense organs in our body. हमारी बॉडी में 5 sense organs है, eyes, ears, tongue, nose and skin. Okay, so first let's know about eyes. The sense of seeing eyes. Eyes allow us to see objects by detecting light and color. अब जो हमारी आंखें हैं वो क्या करते हैं, हमें मदद करते हैं चीजों को देखने में, ठीक है, जैसे कि आप अभी मुझे देख रहे हो, ठीक है, और ये डिटेक्ट भी करती है लाइट को, कलर को, ठीक है। Here you can see the figure of eye. Okay. Now next is the sense of hearing, ears. Ears enable us to hear sounds by detecting sound waves. अब ये जो कान है हमारे, ये मदद करते हैं हमें चीजों को सुनने में, आवाजों को सुनने में, ठीक है, डिटेक्ट करते हैं साउंड वेव्स को। Okay. So here you can see the figure of ear. Okay. Now the next is the sense of smell, nose. The nose help us to smell different things like flowers, food and also if something is burning, तो nose जो है मदद करते हैं हमें different thing को smell करने में, जैसे flowers हो गए, ठीक है, food हो गया, हमारा टेस्टी खाना हो गया तो उसका भी हमें अरोमा आ जाता है, ठीक है, एंड ऑल्सो इफ समथिंग इज बर्निंग, अगर कोई चीज जल रही है तो उसका भी हमें स्मेल आ जाता है, ठीक है। इट हेल्प अस टू नोटिस बोथ गुड एंड बैड स्मेल। हमारी जो नोज है, हमारी जो नाक है, वो डिटेक्ट कर देती है अच्छी स्मेल को और बैड स्मेल को, ठीक है, बुरी स्मेल को। हियर यू कैन सी द फिगर ऑफ नोज। Now the next is the sense of taste, tongue. The tongue helps us to taste different flavors like sweet, sour, salty and bitter. It lets us enjoy our favorite food and know if something tastes good or not. ओके, तो हमारी जो जीभ है वो मदद करती है अलग अलग फ्लेवर्स को टेस्ट करने में, जैसे स्वीट हो गया, सॉल्ट हो गया, सॉल्टी हो गया, सॉर हो गया, बिटर हो गया, ठीक है, ये मदद करती है हम लाइक एंजॉय करें डिफरेंट हमारे जो फेवरेट फूड है उसको, ठीक है, और हम टेस्ट को अच्छे से जाने, ठीक है, क्या वो अच्छा है या नहीं है, ठीक है। Here you can see the figure of tongue. Now the next one is the sense of touch, skin. Our skin detects pressure, temperature and pain. हमारा जो स्किन है वो डिटेक्ट करता है प्रेशर को, टेम्परेचर को और पेन को। We feel hot and cold by skin. हम अपनी स्किन की मदद से ही फील करते हैं हॉट और कोल्ड को। कोई भी चीज अगर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हॉट होता है तो एकदम से हम अपना हाथ हटा देते हैं, क्योंकि स्किन है जो बता देता है, मैसेज सेंड कर देता है ब्रेन तक, ठीक है। Here you can see the image of skin. Okay student. Now student, before moving further, here comes the eye opener. The skin is the largest organ of the human body. अब जो skin है वो काफी ज्यादा largest organ है हमारी human body की। It covers an average area of about 20 square feet and protect us from germs and injuries. अब ये क्या करते हैं, ये एक एरिया, एवरेज एरिया को कवर करता है about 20 square feet, ठीक है, और हमें अच्छे से प्रोटेक्ट करता है इससे, जर्म से और इंजरीज से, ठीक है। Now here come the next topic, that is cleaning our body parts. Keeping our body part clean is important to stay healthy. अपनी बॉडी पार्ट को अच्छे से साफ सुथरा रखना ही काफी ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। Here is how we clean our body parts. तो ये तरीके हैं जिससे हम अपने बॉडी पार्ट को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है फेस। वॉश विद वाटर एंड सोप टू रिमूव डर्ट एंड कीप स्किन हेल्दी। आपको अपने फेस को पानी और सोप से, साबुन से धोना चाहिए ताकि जो डर्ट है वो पूरा निकल जाए और आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज हैंड्स। Wash with soap and water before eating and after using the bathroom to remove germs. तो आपको क्या करना चाहिए, अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए सोप और वाटर से, ठीक है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या फिर वॉशरूम से जब आप आते हो, टॉयलेट से जब आप आते हो तो आपको अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो जर्म्स है वो वहां से हट जाए। ओके, नेक्स्ट इज टीथ। ब्रश ट्वाइस अ डे टू कीप देम स्ट्रॉन्ग एंड प्रिवेंट कैविटीज। आपको टीथ को अच्छे से ब्रश करना चाहिए ट्वाइस अ डे, यानी कि सुबह सुबह उठकर और रात को सोने से पहले, ठीक है, ताकि आपकी जो दांत है वो मजबूत रहे, स्ट्रॉन्ग रहे और हेल्दी रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज हेयर। वॉश विद शैम्पू और टू कीप द हेयर क्लीन एंड शाइनी। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने बालों को साबुन से नहीं धोना चाहिए, अपने बालों को शैम्पू से धोना चाहिए ताकि आपके जो बाल है वो साफ सुथरे रहे और शाइनी रहे, ठीक है। Next is body. Take a bath or shower with soap and water to wash away sweat and dirt. तो अपने बॉडी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको हर रोज नहाना चाहिए, ठीक है, और साबुन और पानी अच्छे से यूज करना चाहिए ताकि आप जो भी स्वेट और डर्ट है उसे रिमूव कर सको, ठीक है।
बाय क्लीनिंग आवर बॉडी पार्ट्स रेगुलरली वी कीप फ्रेश एंड प्रिवेंट सिकनेस। अपने बॉडी पार्ट को अच्छे से साफ सुथरा रखना रेगुलरली, इससे क्या होता है हम फ्रेश भी रहते हैं और सिकनेस से भी दूर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे बच्चा जो है वो बेदिंग कर रहा है। नेक्स्ट इज फेस वॉश, कैसे वो लड़की जो है फेस वॉश कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज हैंड वॉश, कैसे आपको हाथ धोने चाहिए। नेक्स्ट इज हेयर वॉश, कैसे आपको बालों को धोकर उसे अच्छे से सुखाना चाहिए। ठीक है, now student, before moving further, here comes the point: explore and learn. डिस्कस विद योर क्लासमेट्स हाउ वी कैन कीप आवर बॉडी हेल्दी। आपको अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करें कैसे आप अपने बॉडी को अच्छे से साफ सुथरा रख सकते हो और हेल्दी रख सकते हो। ठीक है, टॉक अबाउट वॉशिंग हैंड्स, प्लेइंग गेम्स एंड स्लीपिंग वेल। आपको बात करनी चाहिए किसके बारे में, हैंड्स को वॉश करने के बारे में, गेम्स को खेलने के बारे में और अच्छे से सोने के बारे में। ठीक है, शेयर वाई दीज हैबिट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेइंग एनर्जेटिक। क्यों ये हैबिट्स काफी ज्यादा जरूरी है एनर्जेटिक रहने के लिए। ठीक है, ये भी आपको बताना है। Now here come the another topic, keeping fit and well. Exercise is important because it helps our body to become strong and healthy. अब एक्सरसाइज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी बॉडी को कैसा रखता है, एकदम स्ट्रांग और हेल्दी रखता है। ठीक है, when we play games regularly we can lift heavy things and stay active all day long. तो जब हम गेम्स वगैरह खेलते हैं रेगुलरली तो इससे क्या होता है हम हैवी थिंग्स को लिफ्ट कर सकते हैं इजीली और हम एक्टिव रहते हैं हर दिन। ठीक है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गेट एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप ईच नाइट। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम 8 hours ऑफ स्लीप लें हर रात को। ठीक है, sleep helps our body and brain to rest so we can feel good and have energy for the next day. अब जो स्लीप है वो क्या करते हैं हमारे बॉडी एंड ब्रेन को रेस्ट में रखते हैं। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, हम अच्छे से अच्छा फील करें और हम एनर्जेटिक फील करें और अपने काम को इजीली कर सके। ठीक है, एक्सरसाइज, प्लेइंग गेम्स एंड गेटिंग इनफ स्लीप आर ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर कीपिंग अस हेल्दी एंड हैप्पी। अब एक्सरसाइज, गेम्स खेलना, इनफ स्लीप लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए और हैप्पी रहने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कैसे जो बच्चे हैं वो एक्सरसाइज, योगा कर रहे हैं। ठीक है, now student, before moving further, here comes the point, explore and learn. Cut out images to represent washing hands, brushing teeth, exercising, eating healthy foods and sleeping well. आपको images cut down करने हैं अलग अलग एक्टिविटीज के, जैसे कि हाथों को धोना, टीथ को ब्रश करना, ठीक है, एक्सरसाइज, ईटिंग हेल्दी फूड और अच्छे से सोना। ठीक है, लेबल ईच पिक्चर विद व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग हेल्दी। आपको लेबल करना है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, नाउ here comes the point, new terms. First one is functions, the special role that different body part perform, that is function. Next is posture, how we hold our body when we sit or stand, that is posture. Next is nutrients, components and food that help us to grow and keep healthy, that is nutrients. Next is cavities, holes in teeth caused by not brushing properly, that is cavities. Okay, now as we have read this chapter, let's move into the run through point. First one, each part of our body like hands, legs, brain, heart and lungs have specific functions. Next point is our body has 5 organs: eyes, see, ears, hair, nose, smell, tongue, taste and skin, feel. Next is exercise makes our body strong and help us to stay active. अब जो एक्सरसाइज है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रखता है और हमें एक्टिव रखता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, आप चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, हियर कम द असेसमेंट ड्रिलिंग पार्ट। आई होप कि आपने चैप्टर को अच्छे से रीड करा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, हाउ डू हैंड्स एंड फिंगर्स हेल्प इन डेली एक्टिविटीज। कैसे हम हैंड्स और फिंगर्स जो है वो हमारी मदद करते हैं डेली एक्टिविटीज में। ऑप्शंस आर हेल्प अस स्मेल थिंग्स, हेल्प अस होल्ड थिंग्स एंड मेक स्मॉल मूवमेंट, सपोर्ट विद बैलेंस, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। सो हैंड्स एंड फिंगर यूज करते हैं चीजों को होल्ड करने में, हेल्प अस होल्ड थिंग्स एंड मेक स्मॉल मूवमेंट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लेग्स। लेग्स का मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शंस आर डिटेक्टिंग लाइट एंड कलर, स्मेलिंग डिफरेंट थिंग्स, प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, कंट्रोलिंग ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। तो जो लेग्स है वो मदद करते हैं हमें सपोर्ट प्रोवाइड करने में, खड़े होने में और चलने में। ठीक है, सो आप टिक करोगे ऑप्शन सी की तरफ, प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द ब्रेन कंट्रोल इन आवर बॉडी। अब ब्रेन जो हमारी बॉडी में क्या कंट्रोल करता है। ऑप्शंस आर थिंकिंग एंड स्पीकिंग, ब्रीदिंग एंड सेंस थिंग्स अराउंड, मूवमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो ब्रेन जो है ये सभी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, सोचना और सोना, ठीक है, सांस लेना और चीजों को सेंस करना, मूवमेंट, ये सभी चीजें ब्रेन शो करता है। ठीक है,
नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द हार्ट इन द बॉडी, हार्ट का क्या रोल है? ऑप्शंस आर डाइजेस्टिंग फूड, कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, सेंडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, सेंसिंग टच एंड टेम्परेचर चेंजेस. सो इट सेंड द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. ओके, तो आप ऑप्शन सी पे टिक करोगे. ठीक है स्टूडेंट. Now student, here comes the fill in the blanks using suitable words. First one, regular cleaning of body parts is important to remove dash and maintain good health, to remove germs. Okay, या फिर dirt भी लिख सकते हो आप. So write down GERMS, germs. Now next one is our skin help us to feel things that are dash and dash. हमारा जो skin है वो मदद करता है चीजों को feel करने में, जैसे कि जो hot होते हैं और cold होते हैं. तो write down hot, HOT, and cold, COLD. ठीक है. Now next is the lungs provide dash to our body. The lungs provide, क्या प्रोवाइड करते हैं lungs? ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को. So write down OXYGEN, oxygen to our body. Okay. Next is dash controls our body function. कौन कंट्रोल करता है? वो है brain. So write down BRAIN, brain. Now next one is the heart pumps blood to deliver dash and dash throughout the body. क्या डिलीवर करता है हार्ट? एक तो ऑक्सीजन डिलीवर करता है और एक न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है. ठीक है, तो राइट डाउन यहाँ पर ऑक्सीजन OXYGEN एंड न्यूट्रिएंट्स, या फिर आप फूड भी लिख सकते हो. सो राइट डाउन न्यूट्रिएंट्स हियर, NUTRIENTS. ठीक है. Now the next is write capital T for true and capital F for false statement. So the first one, hands and fingers help us to hold things and tools, but they do not help with communication. Hands और fingers जो है वो चीजों को hold करने में मदद करते हैं, tools को hold करने में मदद करते हैं, पर communication में मदद नहीं करते. So this one is false. Communication में भी मदद करते हैं वो. So write down capital F here. Now next is legs help us to stand and keep our body stable. Legs मदद करते हैं हमें खड़े होने में और हमारी बॉडी को स्टेबल रखने में. So yes, this is true. ठीक है. So write down capital T. Now next is student, the brain controls breathing, movement and help us to think and feel emotions. अब जो brain है वो कंट्रोल करते हैं breathing को, ठीक है, हमारी movement को, और हमें मदद करते हैं सोचने में और feel करने में emotions. So yes, this is right. So write down capital T over here. Now next is the heart pumps blood and gives oxygen while the lungs help only with breathing. अब जो heart है वो blood को pump करता है और हमें oxygen देता है, जबकि जो lungs है वो सिर्फ breathing में मदद करते हैं. So fourth वाले में स्टूडेंट पूछा गया है कि जो heart है वो blood को pump करते हैं, oxygen देते हैं हमें, ठीक है, जबकि जो lungs है वो सिर्फ हमें breathing में मदद करते हैं, but वो breathing में तो मदद करते हैं, हमें oxygen भी देते हैं. ठीक है. So this statement is true in that case. Okay, so write down capital T over here. Now next is write down capital T over here. Now next one is the nose help us to smell good things but it does not help us to notice bad smell. अब nose मदद करता है अच्छी अच्छी चीजों को smell करने में, पर bad smell को नहीं बता पाता है. So no, this is wrong. So write down capital F over here. Now student, the next is answer the following question. Write the functions of the 5 sense organ. 5 sense organ के आपको function लिखने हैं. Next one, why is cleaning of body parts important for keeping healthy? क्यों अपनी बॉडी को अच्छे से, बॉडी पार्ट्स को अच्छे से साफ सुथरा रखना इंपॉर्टेंट है ताकि हम अच्छे से हेल्दी रहे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हाउ डू लेग्स एंड हैंड्स कीप अस इन, नेक्स्ट वन इज हाउ डू लेग्स एंड हैंड्स हेल्प अस इन डेली एक्टिविटीज एंड मूविंग. कैसे जो लेग्स एंड हैंड्स है वो हमारी मदद करते हैं डेली एक्टिविटीज करने में और मूव करने में. ठीक है. नेक्स्ट वन, हाउ डज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हेल्प अस टू मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल. कैसे जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है वो हमारी मदद करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने में, ठीक है, मेंटेन करने में, ये आपको बताना है. Now the next is picture analysis. Look at the picture below and answer the following question. Picture को ध्यान से देखना है और आंसर करना है क्वेश्चंस को. Which body part is responsible for the action of lifting heavy object? Heavy object को लिफ्ट करने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट लाइक एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है? तो ये है हैंड्स. ठीक है. नेक्स्ट वन, what do you carry using this body part? इस बॉडी पार्ट को यूज करते हुए आप क्या कैरी कर सकते हो? आप हैवी ऑब्जेक्ट को कैरी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ये लड़का जो है बुक्स को कैरी कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हाट फूड न्यूट्रिएंट मेक दिस बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग? कौन सा फूड न्यूट्रिएंट जो है इस बॉडी पार्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाता है? दैट इज प्रोटीन. ठीक है.
Now here comes the art integration part. Rohan, a 10-year-old boy, started his day by helping his mom in the garden. He played football with friends at the park and helped his dad in the kitchen. अब रोहन जो कि 10 साल का लड़का है, वो अपना दिन की शुरुआत करता है मम्मी की मदद करते हुए, ठीक है, गार्डन एरिया में। और फिर उसके बाद वो फुटबॉल खेलता है अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर उसके बाद वो पापा के साथ मदद करता है किचन में, ठीक है। बिफोर गोइंग टू बेड ही एंजॉय रीडिंग हिज फेवरेट बुक। अब बेड में जाने से पहले वो अपनी फेवरेट बुक को एंजॉय करता है, रीड करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, विच बॉडी पार्ट डिड रोहन यूज व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। तो कौन सा बॉडी पार्ट रोहन यूज करता है फुटबॉल को खेलने के लिए, तो वो है लेग्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ डिड रोहन्स हैंड्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स हेल्प इन द किचन। अब रोहन के हाथ जो है और जो दूसरे बॉडी पार्ट है वो उसकी मदद करते हैं किचन में, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट आपसे पूछे कि कैसे जो रोहन के हाथ है और जो दूसरे बॉडी पार्ट है वो मदद करते हैं किचन में। तो हैंड मदद करते हैं वेजिटेबल्स को अच्छे से कट करने में, ठीक है, उन्हें सॉर्ट आउट करने में, ओके। नेक्स्ट थिंग इज, विच बॉडी पार्ट डिड ही यूज टू रीड एंड व्हाट फंक्शन डज दिस बॉडी पार्ट परफॉर्म। तो कौन से बॉडी पार्ट यूज करता है वो पढ़ने के लिए और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो यूज करता है आइस को, ठीक है, पढ़ने के लिए। और भी क्या फंक्शन लाइक परफॉर्म करता है, वो चीजों को देखने में फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और चीजों को डिटेक्ट करने में प्रोवाइड करता है फंक्शन, ठीक है। Now student, here comes the subject integration part. Observe and tick all the healthy habits in the given picture. आपको ऑब्जर्व करना और टिक करना जो भी हेल्दी हैबिट्स है इस पिक्चर में, ठीक है। जैसे कि आप फर्स्ट वाले में देख सकते हो, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो दिस पार्ट इज द हेल्दी वन, सो यहाँ पर आप टिक करोगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले फिगर में आपको दे रखा है, जो बच्ची है वो पिज्जा खा रही है, ठीक है, तो ये क्या है, ये तो अनहेल्दी है, तो इस पे आप क्रॉस कर दोगे, इस पे आप टिक नहीं करोगे, ठीक है। और ऐसे ही आपको जो भी हेल्दी चीजें दिख रही है ना, उन पे आपको टिक करना है, और जो भी अनहेल्दी चीज दिख रही है उन पे आपको क्रॉस करना है, ठीक है स्टूडेंट। Now here come the life skill part. Wash your hands regularly with soap and water to prevent the spread of germs. आपको हर रोज अपने हाथ को अच्छे से साबुन से पानी से धोना चाहिए ताकि स्प्रेड ऑफ जर्म्स ना हो, ठीक है। तो इसमें बच्चों को बताया गया है कि आपको अच्छे से हाथों को धोना चाहिए साबुन और पानी से ताकि जो स्प्रेड ऑफ जर्म्स है वो ना हो, और उसके बाद आपको ड्राई करना चाहिए इसे टॉवल यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, मॉइस्चराइज टू योर हैंड्स टू कीप देम सॉफ्ट एंड हेल्दी। आपको हाथ को अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहिए, उसमें कुछ क्रीम वगैरह लगानी चाहिए, लोशन लगाना चाहिए ताकि जो आपके हाथ है वो एकदम सॉफ्ट रहे और हेल्दी रहे, ठीक है। Now the next is activity part. Draw two hands on a paper. आपको दो hands बनाने हैं पेपर में, ठीक है। Label one dirty and the other one clean. आपको एक हाथ को लेबल करना है dirty और एक को आपको लेबल करना है अच्छे से clean, ठीक है। Use crayons to draw and color germs on the dirty hand and soap bubbles on the clean hand. आपको क्रेयॉन यूज करना है, डर्टी हैंड के लिए आप जर्म्स वगैरह शो कर सकते हो ब्राउन कलर से कि ऐसे लगे कि वो जो हाथ है वो डर्टी है, और जो अच्छा वाला हाथ है उसमें आप सोप बबल ड्रॉ करोगे कि ये जो हाथ है ये एकदम क्लीन है, ठीक है। राइट अ सेंटेंस अबाउट बेनिफिट्स और वॉशिंग हैंड्स टू कीप देम जर्म फ्री। आपको फिर सेंटेंस लिखना है, बेनिफिट लिखना है कि क्यों हाथ को अच्छे से वॉश करना जरूरी है और उसे जर्म फ्री बनाना जरूरी क्यों है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो योर होमवर्क इज, आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।